वैश्य जो समाज के साथ लेकर के चलता है, वैश्य जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलता है। प्रकाश चंद्रा का नाम सभी जनप्रतिनिधियों ने लिया है, हमने रिकॉर्ड किया है, अपने दर्शकों को भी सुनाया है। वैश्यों को कैसे संगठित किया जाए, उन पर अधिकार कैसे मिले, लोग सम्मान उनको कैसे दें, वैश्य सुरक्षित कैसे महसूस करें। हम लोगों ने नए बिहार का निर्माण तो किया ही, हम गुप्त वंश के लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं। फ्रेम में आपको प्रकाश चंद्रा दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश चंद्रा के भी तन पर पीले कलर का गमछी है और आज मेरे भी तन पर पीले कलर का गमछी। सबसे पहले तो ये जानेंगे वैश्य समाज के तमाम प्रतिनिधियों का महाजुटान कहें और यूं कहें कि चप्पे चप्पे से सभी लोग यह सुनकर आ गए कि एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। क्यों बुला लिया? बुलाने की आवश्यकता इसलिए है कि वैश्य जो समाज के साथ लेकर के चलता है, वैश्य जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलता है, यह कामगारों का वह समूह है जो लोगों के साथ मिल करके काम करता है, समाज को कुछ न कुछ देता है। इस समूह को और जागृत करने की जरूरत है, इसके परोपकार की जो अवस्था है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, इनको अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है, इन्हें संगठित करने की जरूरत है और राजनीतिक दल इनकी उपेक्षा न कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उनकी एकजुटता से उनकी नींद को खुलवाने की जरूरत है। इसलिए मैंने वैश्यों को आज जुटान यहाँ पे किया है। सभी लोग पीला गमछी पहनकर आए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नहीं, कोई ये उद्देश्य नहीं है। कार्यकर्ताओं में से किसी ने सबके लिए पीला गमछी लेकर के यहाँ पे चले आए तो बस आ गया। ये तो शिवाजी का कलर है, बस है। अच्छा, आज तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया जो कि वैश्य समाज से आते हैं। आज बात होना था एकजुटता पर, महाजुटान पर, टूटियां ना रहे समाज में, सब एकजुट रहे। मगर प्रकाश चंद्रा का नाम सभी जनप्रतिनिधियों ने लिया है, हमने रिकॉर्ड किया है, अपने दर्शकों को भी सुनाया है। मतलब प्रकाश चंद्रा, मैं चाहता था कि यहाँ सिर्फ वैश्य हित की बात हो, वैश्यों का मोरल कैसे ऊपर हो इसकी बात हो, वैश्यों को कैसे संगठित किया जाए, उनको अधिकार कैसे मिले, लोग सम्मान उनको कैसे दें, वैश्य सुरक्षित कैसे महसूस करें, इस पे बात करना चाहता था। लोगों ने मेरी बात की है, अगर उन्होंने मुझे अगुवाई सौंपा है तो मैं भी उन पे खरा उतरूंगा। जहाँ कहीं भी वैश्यों को जिले में कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, प्रकाश चंद्रा वहाँ मजबूती से उनके लिए खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। उचित भागीदारी की बात के लिए आप लगातार लड़ते रहे, सड़कों पर उतरे और वैश्य समाज को उचित भागीदारी मिले, उसके हिस्से की भागीदारी मिले। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, हम जवान के पक्के हैं, उम्र के भले ही कच्चे हैं, जैसे ही सरकार में आएंगे वैश्य आयोग बनाएंगे। संतुष्ट नहीं है आप? सरकार में आने पर वैश्य आयोग बनाएंगे, लोगों को नहीं चाहिए। आप उसके पहले ये वैश्य सरकार के हिस्सा बने, आपको सुनिश्चित करना होगा। वैश्यों को अगर उनका सम्मान, उनका अधिकार नहीं मिला तो इस बार औरंगाबाद के 6 सीटों पे पार्टियां उनको सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि बनाते हैं, आप भी नए बिहार का निर्माण कीजिए और फिर आपके लिए भी सरकार सोचेगी, आपके लिए भी तेजस्वी सोचेगा। हम लोगों ने नए बिहार का निर्माण तो किया ही, हम गुप्त वंश के लोग हैं। गुप्त वंश के शासकों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, बिहार नहीं, हम लोगों ने तो नव भारत का निर्माण किया है, नव भारत का सृजन किया है। और बिहार में वैश्य लोग आज भी डटे हैं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, खड़े रहे हैं। उन्होंने यहाँ रोजगारों का सृजन किया है, लोगों को रोजगार देने की सरकार बात करती है, वैसे तो रोज लोगों को रोजगार देते हैं और खुद स्वरोजगार भी विकसित करते हैं। तो ऐसे समाज की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति सत्ता में नहीं आ सकता। अगर किसी को पूर्ण बहुमत चाहिए तो हमें सब वैश्यों को साथ देना पड़ेगा। आप औरंगाबाद में भी काफी सक्रिय हैं, चुनाव लड़ने का मूड कहाँ है, औरंगाबाद या फिर ओबरा मेरी धरती है, मेरी कर्म भूमि है। उस भूमि के से मुझे प्यार है, मुझे लगाव है। अगर मुझे सिर्फ विधायक बनना होता, मैं कहीं भी चला गया होता। लोकसभा चुनाव में भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए एक बड़े नेता के द्वारा मुझे मिला था आमंत्रण, मैंने उसे ठुकराया था। टिकट ठुकरा दिया? बिल्कुल, क्योंकि ओबरा मेरा पहला प्यार है और उस प्यार को मैं छोड़ने नहीं जा रहा। ओबरा के लिए लड़ूंगा, ओबरा से लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा। टिकट औरंगाबाद से अगर ऑफर हुआ तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओबरा से ही लड़ना है, ओबरा के लोगों के लिए लड़ना है। वहाँ के लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक एक लोगों को जानता हूँ। जब मैं गाड़ी से गुजरता हूँ, 5 साल का बच्चा भी मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ता है और प्रकाश चंद्रा चिल्लाता है। उस प्यार का कर्ज मुझे चुकाना है, मैं ओबरा छोड़कर कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज नहीं लगता इस सम्मेलन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पर है, क्योंकि सभी लोग एक सुर में कह रहे थे कि भाई प्रकाश चंद्रा हमारा नेता है, प्रकाश चंद्रा हमारा नेता है, हम सबका नेता है, तो ऐसे में उचित भागीदारी की भी बात मैंने हमेशा जिम्मेवारी को पहले उठाया है, लोगों का भरोसा मैंने जीता है
तब लोगों ने भरोसा जताया है। मैं पहले भी लोगों का था, आज भी लोगों का हूँ, सभी समाज को साथ लेकर के चलता हूँ, लेकिन वैश्य समाज को विशेष अपेक्षा है मुझसे और मैं उनके अपेक्षा पे खरा उतरूंगा, हर हाल में ओबरा लड़ूंगा। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारे नेता ने भी चर्चा की है। आप मीडिया वाले भी समझते होंगे, भय का माहौल है। निश्चित रूप से जब पारस जैसे हॉस्पिटल में घुस करके किसी की हत्या कर दी जाती है, लोगों के अंदर भय आएगा। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि लोगों का विश्वास को दोबारा स्थापित करें। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बिहार में भी योगी मॉडल लाने की जरूरत है। आपको लग रहा है वैश्य समाज को टारगेट किया जा रहा है? हर समाज के लोग टारगेटेड हैं, सिर्फ वैश्य समाज ही नहीं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और हमें कोई टारगेट क्यों करेगा? हम तो मजबूत समाज है और औरंगाबाद के वैश्य नहीं डरते क्योंकि उनका रक्षक यहाँ प्रकाश चंद्रा है। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि बिहार के संदर्भ में, बिहार में अपराध बढ़ा है, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का जो पुलिस प्रशासन पे भरोसा घटा है, उसे पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। आपके नेता पर सवाल उठता है कि वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ट्विटर पर या फिर खुले मंच से एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जब हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, वही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो हम बिहार की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे नेता बिहारियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। बिहारी हित में अगर उन्हें कुछ भी बोलना और करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि वो साहसी है, वो युवा हैं। पूरा बिहार का युवा उनकी ओर देख रहा है। पूरे भारत के लोग उनको उम्मीद की नजर से देखते हैं। चिराग पासवान ने बहुत कम समय में अपने संघर्ष के बदौलत, जबकि उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, बावजूद उसके बगैर भयभीत हुए जिस चट्टान की तरह वो खड़े रहे हैं बिहारियों के पक्ष में, बिहारियों के हितों के पक्ष में। उनकी चिंता बिहारियों का पलायन कैसे रुके इस बात को लेकर के है। उनकी चिंता इस बात को लेकर के नहीं है कि मुझे कुर्सी कब मिलेगी। उनकी चिंता इस बात को लेकर के है कि बिहारियों को बिहार से बाहर इलाज कराने न जाना पड़े। उनकी चिंता इस बात के लिए है कि बिहारियों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। बिहारियों को घर में रोजगार मिले, घर में शिक्षा मिले, घर में उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो, और वो बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात को कोई नेता बेबाकी से कहता है तो उसकी इस बात को समझने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर सरकार में भी कोई कमियां हैं तो उसे दूर करने की जरूरत है। आलोचना करने के बजाय सुधार की जरूरत है। सपना देखना क्या बुरा है? सब तो विपक्ष भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सब लोग जिन्होंने भी पार्टियां खड़ी की हैं, जो अपने नेताओं को लड़ा रहे हैं, जो सड़क पे हैं, वो सपना देखेंगे। सपना देखना बुरा कहाँ है? अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था सपना देखो, और हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, जागते हुए, सो करके सपना नहीं देखना। ओबरा से तैयारी पूरी है? 100% ओबरा मेरा सपना नहीं है, जिद है। जिद है, और जिद छोड़ी नहीं जाती। सुना आपने प्रकाश चंद्रा को, जिद है और जिद छोड़ी नहीं जाती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।